रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनके बारे में नुक्कड़ नाटक दिखाया था। हर बार की तरह इस बार भी एक बार फिर से हम आपके लिए छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको इस साल का पैगाम देना चाहते हैं। हम समझाना चाहते हैं आपको कि जिंदगी में जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। जब आप किसी को, अभी आपने अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विश किया, राइट? आप जब किसी को विश करते हैं तो क्या विश करते हैं? एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी माइंड। आप उसको ये विश करते हैं कि आप खुश रहें, है ना? मुझे ये मॉर्निंग का एंथुसियाज्म तो नहीं लग रहा है, एक बार तेज से बोलिए। आप उसको यही विश करते हैं ना कि वो खुश रहे। तो क्या आप जब किसी को खुश होने के लिए बोलते हैं तो क्या सिर्फ उसकी फिजिकल जो बॉडी है उसको हेल्दी होने का विश करते हैं? हम ये भी विश करते हैं ना कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहे, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ताकि वो सही डिसीजंस ले सके। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है हमारी लाइफ में। मैं बहुत छोटे से बच्चों से भी ये बात शेयर करना चाहूंगी कि हम बहुत छोटी छोटी से इश्यूज होते हैं हमारे। हम अपने मम्मी पापा से नाराज हो जाते हैं, हम अपने टीचर से नाराज हो जाते हैं, लेकिन कई बार जब उनकी बात सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा, ये तो हम ओवरथिंक कर रहे थे, ये तो इतना बड़ा इशू ही नहीं था। क्या सिर्फ मार्क्स कम आ जाना इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उस पर कुछ गलत रास्ता उठा लें? लाइफ में क्या अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमारा टैलेंट खत्म हो जाता है? टैलेंट एक ऐसी चीज है ना जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहती है। तो आपके इन्हीं छोटे छोटे टैलेंट्स को लेकर हम हर साल एक हिम्मत जुटाकर आपके सामने नुक्कड़ नाटक रखते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस आपके सामने आकर सेमीफाइनल परफॉर्म करते हैं। 9 तारीख को हमने शिरोज हैंगआउट से पैगाम के प्री राउंड का आगाज कर दिया है। आज सेमीफाइनल राउंड की हम शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2014 में हमने वुमेन एम्पावरमेंट पर नुक्कड़ नाटक करके अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया था। वहीं 2018 में हमने आजादी मांगे जिम्मेदारी जैसे टॉपिक पर काम किया। 2019 पर हमें समझ में आया कि दहेज लेने पर तो बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारी यहाँ पर ऐसी एप्लीकेंट्स हैं जिनको अप्लाई किया जाता है कि दहेज लेना गलत है, लड़की को परेशान मत करो, ये मत करो। आपको नहीं लगता कि दहेज देना भी एक गुनाह है? हमने इस टॉपिक पर काम किया। पैंडेमिक आया, ना आप हमसे मिल सके ना हम आपसे मिल सके। 2023 में एक बार फिर से हम रिश्तों की आजादी जैसे टॉपिक को लेकर आपके बीच आए थे। इस साल उसी हिम्मत, उसी जुनून के साथ हम आपके बीच में ला रहे हैं पैगाम जिंदगी का। जैसा कि मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि जिंदगी में जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो बस कुछ वक्त के लिए है। अगर उस पे हम लड़ जाते हैं, उनसे हम सुलझना जानते हैं, तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। और ये बात आप छोटे छोटे बच्चों से ज्यादा अच्छा कौन जानता है? तो आइए एक बार फिर से पूरे इंटरेस्ट के साथ सिटी लॉ कॉलेज का नुक्कड़ नाटक देखते हैं, और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको पैगाम जिंदगी का मिल गया या नहीं। ठीक है, तो शुरू करें। एक बार जोरदार तालियां करिए सिटी लॉ कॉलेज के लिए। आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कैसी सभा सज रही है, मानो चमन में चमेली की कली खिल रही है, बनों में मृगावन मधुर की वसर है, दर्पण दिखलाने वाले युवाओं की कसर है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, 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 हमारे दर्पण दिखलाने सुनो
सुनो भाई सुनो सुनो, हम आए दर्पण दिखलाने हर नारी जन हस्ती को। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, हम आए दर्पण दिखलाने हर नारी जन हस्ती को। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, हम आए दर्पण दिखलाने हर नारी जन हस्ती को। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, हम आए दर्पण दिखलाने हर नारी जन हस्ती को। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, हम आए दर्पण दिखलाने हर नारी जन हस्ती को। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, 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 सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया? जैसा कि अभी मैम ने बताया, हम पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आपके बीच हैं। बीच से तो पता ही चल गया होगा। अरे सुसाइड, सुसाइड जानते हो? अरे आत्महत्या, जीवन को छोड़ देना। अरे 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 अरे, ये देखो, ये हमारा झूला झूले, अरे झूला नहीं, ये तो आत्महत्या कर रखी है और ये लड़की परेशान है। जानते हो कारण क्या है? भैया ये किसान तो है नहीं, कृषि ऋण तो लिया नहीं है जो आत्महत्या कर ली, बात खत्म। और आपसे तो बहुत बड़े हैं, तो इन्होंने आईटी या फिर कोटा फैक्ट्री वाले बच्चे भी नहीं हैं। आखिर कारण क्या है कि दो युवा जिनके ऊपर राष्ट्र की जिम्मेदारी थी, अरे माता पिता के सपनों की जिम्मेदारी थी, आज वो आत्महत्या कर रहे हैं। कारण जानना है ना? तो आइए देखते हैं दर्पण के पहले दृश्य से। अरे जलवा है हमारा, जीवन में ना कोई हो भैया जिसके जीवन में ना कोई हो, भला वो जीवन कैसा है? और गर्लफ्रेंड के ऊपर लुटा ना पाए तो व्यर्थ बैंक का पैसा है। अरे भैया जीवन में दुख भरा, जीवन में दुख भरा, लटका गले में फांसी है। अरे काला हो या छपरी, खुश वही जिसके पास कन्या राशि है। अरे 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 भैया सुनो, मेरे जीवन में तो एक से एक हुरों का मेला है। अच्छा? हाँ, मेरे जीवन में तो एक से एक हुरों का मेला है। वो तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है, जो 2024 में भी अकेला है। अकेला है, अब भी वो अकेला है। देखो भैया, मैं तो अपने कॉलेज में 5 स्टार रेट हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, अरे अरे 3 भी नहीं, 4 से सेट हूँ। सेट हूँ, 4 से सेट हूँ। अरे देख रहे हो तो मैंने हुरों से है भेंट किया, एक रात में ओमेगल से अपनी वाली को सेट किया अपनी वाली को सेट किया। यार तुम लोगों का तो सेट है, जो मर्जी वो करते हो। मेरे ही लाइफ में सूना पड़ा हुआ है, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बस इतनी ही लाइफ बची। उसमें भी दिन भर पापा का फोन, हेलो खाना खाया, कहाँ घूम रहे हो? अरे यार इतने तो पैसे भी नहीं देते कि जितना मैं घूम सकूं। और शकल तो देख ही रहे हो, घंटा कोई पटेगी। तुम लोगों को शर्म तो आ नहीं रही कि दोस्त की भी एक आध सेटिंग करा दूं? अरे अरे चिंता क्यों करते हो? अरे तुमको लड़कियों से बात ही तो करनी है। हाँ? अरे तो क्या, तुम प्ले स्टोर पर जाओ। अच्छा। और वहाँ से बम्बर डाउनलोड करो। अच्छा। डाउनलोड करने के बाद अपनी अच्छी 4-5 फोटो है ना? हाँ, वो अच्छी 4-5 फोटो अपलोड करो, फिर देखो उसका जलवा। तुम भी लड़कियों से रात भर बातें करो। अरे ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन पहले ये बताओ कि बम्बल क्या होता है? अरे भाई मारो मुझे, इसको बम्बल नहीं पता क्या होता है? अरे गंवार हो क्या एकदम, बम्बल ही नहीं पता क्या होता है? सुनो, बम्बल हम अबला मर्दों का शादी.com है। अच्छा, जहाँ पर हम अपने मन की बात उन लड़कियों से करते हैं। अच्छा, आओ सिखाता हूँ तुमको, आओ। जैसी संगत करता कोई वैसा ही बन जाता है। आलोक नाम का प्यारा बालक अच्छे घर का बच्चा था, भोला भाला सीधा साधा, अपने नाम का सच्चा था। पर कहते हैं भैया ना कि जो फ्रेंड सर्कल होता है उसका जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आजकल की आधुनिकता में घिरे हुए बच्चे, गर्लफ्रेंड ना हो और दोस्ती हो, भाई इससे बड़ी शर्म की बात है? बिल्कुल नहीं है।
आलोक के साथ भी ऐसा ही होता है। आलोक की तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, उसको अपने मित्रों द्वारा एक ऐप के बारे में बताया जाता है, जहां जाओ, आईडी बनाओ और फिर क्या करो, रात रात भर बतियाओ। आओ देखते हैं आलोक के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अरे भैया, आलोक की गर्लफ्रेंड बनती है कि नहीं, आइए देखते हैं दर्पण के अगले दृश्य से। यार, अपने आप को बड़ा दिखाने का सारा सपना टूट गया। ना जाने कैसे इस युग में मैं पीछे छूट गया। अब मैं भी बम्बल पे अपनी आईडी बनाऊंगा और फिर रात भर बतियाऊंगा। बहुत तो लाग जाई धक से, बहुत तो लाग जाई धक से। बाबू के मिलेला 1 GB डाटा, बाबू के मिलेला 1 GB डाटा। अरे बाबू के मिलेला 1 GB डाटा, बाबू के मिलेला 1 GB डाटा। अब 2 GB खरीदे अलग से, 2 GB खरीदे अलग से। ये पर लाग जाई धक से। बाबू गाइल कहना पड़े सहरिया, बाबू गइल रहने पड़े सहरिया। अरे बाबू गइल रहना पड़े सहरिया, बाबू गइल रहने पड़े सहरिया। घूमे ना एक जाए अलग से, घूमे ना एक जाए अलग से। कैसे पर लाग जाई धक से, कहब तो लाग जाई धक से। आलोक को उसके मित्रों द्वारा ऐप के बारे में बताया गया। जैसा कि आपने देखा, आलोक धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत जानकारियां उस ऐप पर डालता चला गया। सामने से कोई बात तो कर रहा है, आलोक को ये नहीं पता वो कौन है, कैसा है। बिना जाने आलोक रोज बातें करता है। बातें करते करते नजदीकियां बढ़ती हैं, नजदीकियां करीबियों में बदल जाती हैं। वो अपनी व्यक्तिगत जानकारियां भेजता रहता है, अरे पर्सनल फोटोज भेजता है। और फिर आलोक के जीवन में एक दिन कॉल आता है। हेलो, हाँ, कौन? आलोक पहचाना? नहीं। अरे मैं वही हूँ जिससे तुम रात रात भर बातें करते थे। मैं बातें करता था? और क्या, जिससे तुम अपनी पर्सनल वाली फोटोज शेयर करते थे। कौन सी पर्सनल वाली फोटोज? अरे जो मैं लड़की थी जिससे तुम बातें किया करते थे। अरे तो? अभी के अभी तुम मुझे 10,000 भेजो, वरना तो सारी तुम्हारी पर्सनल फोटोज वायरल कर दूंगा। 10,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा भैया? कहीं से लेके आओ, भेजो, बस भेजो। हेलो। आलोक से बार बार पैसे की मांग की जाती है। अरे पढ़ने निकले वाला बच्चा 10,000 रुपए कहाँ से लेकर के आए। 1-2 बार वो मांग पूरी भी कर देता है, लेकिन बार बार दबाव बनाया जाता है। आलोक को फिर से वही कॉल आती है। हेलो, हाँ भैया, पैसे तो भेज दिए, अब तो डिलीट कर दो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मेरा 1 लाख से नीचे काम नहीं होने वाला। 1 लाख रुपए? भैया मैं विद्यार्थी हूँ, कुछ तो देखो, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? कहीं से लाओ, किताब बेचो, घर बेचो, गाड़ी बेचो, मुझे 1 लाख चाहिए तो पर चाहिए। भैया समझने की कोशिश तो करो। कहीं से लाओ। हेलो, चुप। क्या करूं? किसके पास जाऊं? किससे मदद मांगू? दोस्तों से भी पैसे ले लिए, मम्मी पापा को बता, पापा का फोन। हेलो, हाँ पापा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं पैसे हैं। हाँ पापा मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करूँ? ठीक। अब मैं क्या करूँ? पापा को बता नहीं सकता, दोस्तों ने भी मदद करने से मना कर दिया। पुलिस के पास जाऊंगा तो पापा के पास बात चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? मैं पापा को अपने शकल कैसे दिखाऊंगा? क्या जवाब दूंगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पढ़ने आया हूँ कि क्या कर रहा था? दोस्तों के चक्कर में फंस गया, गलत रास्ते पे चला गया। किससे मदद मांगू? कहाँ जाऊँ? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। क्या सोच रहे हो आलोक? ये सब करने से पहले इतना सोचना चाहिए था। अब क्या करोगे तुम? अब तो कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास, सब कुछ बर्बाद हो गया है आलोक। कोई नहीं रहा तुम्हारे साथ, ना तुम्हारे दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के माँ बाप भी नहीं। कैसे सबको समझाओगे कि तुम्हारी गलती नहीं थी? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने आलोक। तुम्हें क्या लगता है ये समाज तुम्हारा साथ देगा?
खुद को मार लेता हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। यही एक उपाय है, मैं खुद को मार लेता हूँ। फिर किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं बताना पड़ेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुमने कभी सोचा है? अरे तुमने कभी सोचा अपने माँ बाप के बारे में? क्या सोचता? कभी तुमने सोचा है? नहीं सोचेगा। आत्महत्या एक अंतिम विकल्प नहीं है। ये समाज, ये दुनिया क्या लगता है बातें नहीं बनाएंगी? मरने के बाद तब भी बातें बनाएंगी। वो आज भी बनाते हैं, कल भी बनाएंगी। क्या लगता है? अरे टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तब तो तार नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू का भी रोशनी का मोहताज नहीं था। आलोक, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त होता था? तुम मुझे अपनी सारी बातें बताते थे। आज क्या हुआ? अपने अंदर सब लेके समेट के कहाँ जा रहे थे तुम? अरे एक बात तो कहते मुझसे, मैं तुम्हारा दोस्त होने के साथ साथ एक वकील भी हूँ। जिसने भी तुमको ब्लैकमेल किया है और तुमको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। वो चाहे जो हो, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। बीएनएस की धारा 108 के तहत उसको मैं काल कोठरी में डलवाऊंगा। पर यार, टूटे हुए सपनों की सुने कोशिश की, अंतर की चीर में तो पलकों पर टिटकी। कैसे बताता मैं, कैसे समझाता तुम्हें? तुमको बस एक ऑनलाइन FIR करनी है और उसकी कॉपी मुझे देनी है। फिर देखो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या होगा? अरे फिर तुम्हारी वो वाली वीडियो जो सोशल मीडिया पर घूम रही है ना, उसको भी ITF दाना छाछट के तहत हटवा दूंगा। आलोक, सही में? हाँ, सब कर दूंगा। आलोक, तुम एक बार साथ तो दो। तुम क्यों चिंता करते हो? कितना ये आकलन कहाँ है? टूटा है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है? कोई दिए के दिल से पूछे जलन कहाँ है? कोई दिए के दिल से पूछे जलन कहाँ है? होता सफल वही जो हंस हंस के दर्द गाए। होता सफल वही जो हंस हंस के दर्द गाए। दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए। 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 आलोक के पास रास्ते थे, वो चीजों से निकल सकता था। उसकी एकमात्र मंजिल आत्महत्या नहीं थी। अरे किसी का वीडियो वायरल हो गया तो क्या ही हो गया? वो अपने दोस्तों से कह सकता था, अपने माता पिता से मदद ले सकता था, वकालत लॉ से मदद ले सकता था, वो जाकर के पुलिस से भी मदद ले सकता था। पर क्या हर बार यही होता है कि युवा गलती करे तभी उसे फंसा दिया जाता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। कई बार मोदी जी का रिश्ता मेलोनी से कर दिया जाता है। क्या मोदी जी का रिश्ता मेलोनी से है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। रामदेव बाबा को बादशाह बना दिया जाता है। कारण जानते हैं? एआई के थ्रू एक लोगों का चेहरा काटकर दूसरे पे चेप दिया जाता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। उसका दुरुपयोग कैसे एक युवा के जीवन में होता है, आइए देखते हैं दर्पण के एक दृश्य से। अरे यार, ये कॉलेज की लाइफ इतनी बोरिंग सी होती है ना, कोई किक ही नहीं है, बिल्कुल फोमो सी हो गई हो। अरे फोमो नहीं जानते? नहीं। अरे भैया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे यार, ये तो अरे सुनो, स्नैपचैट पे स्ट्रीक कैसे बनाऊं, घूमने को प्लान कैसे करूं, आखिर हूँ कॉलेज की मॉडल, अब इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूं? मैं तो पापा की परी हूँ। यार देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिक्कत तो उसको होती है जो खाता है, पढ़ता है और सोता है। जो खाता पढ़ता सोता है। अरे हाँ यार, चलो बनाते हैं हम सब मस्ती का हब। चलो बनाते हैं हम सब मस्ती का हब। शाम को चलो 1090 या समिट बिल्डिंग का पब। यार, पापा को अगर पता लग गया ना तो हर बात पर डांटेंगे। टूटेगा भरोसा सबका, फिर हर चीज को भापेंगे। अरे रुको भाई रुको, अरे मैं तो बड़ी खुश हूँ। अरे मैं तो पुरुष जाति के सीने पे चढ़ के बोलती हूँ, तुम ऐसे हो। अरे रुको, मैं तो इस बात में इतराती हूँ। अरे कभी 1090 तो कभी PVR तो कभी सबमिट, मैं तो रोज भूल भुलैया जाती हूँ। फिर भी यार, पापा को अगर पता लग गया ना तो क्या होगा जानती हो? ये बात मैं किसी को
अनुसार हर कोई बात बनाएगा। अरे चलो यार, कोई घंटा बात बनाएगा। यार जो होगा देखा जाएगा। संमित्रा को उसके दोस्तों द्वारा घूमने की बात बताई जाती है कि चलो यार घूम के आते हैं। घर से कोई देखने थोड़े आता है कि बेटा स्कूल में क्या कर रहा है, बेटा हॉस्टल में रह रहा है तो क्या कर रहा है। संमित्रा का भी वही हाल है। संमित्रा के दोस्तों द्वारा उसे बताया जाता है कि चलो हम 10 डब्बे घूम के आते हैं, लेकिन वो भूल जाती है कि कोई तीसरी आंख उसे देख रही होती है। ग्रुप में ली गई एक फोटो भी आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है। और कैसे कर सकती है, आइए देखते हैं। अरे संमित्रा, ये तुम हो? ये क्या है? ये तुम्हारी अरे लड़का कौन है तुम्हारे साथ? अरे ये क्या है? अरे मैं नहीं जानती इसे। तुम तो अपने आप को बड़ी सती सावित्री समझती थी। ओ अब समझ में आया मुझे, तो राजा करती क्या थी। अरे मेरा यकीन करो ये मैं नहीं हूँ। क्या यही सच में तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बाहर पढ़ने भेजा था? अरे नैतिक ये क्या कह रहे हो तुम? तुम तो बहुत पढ़ाई करती थी। अरे जब यही सब करना था तो इतना दिखावा क्यों करती? अरे अदिति कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो। यकीन करूं? अरे संमित्रा रहने दो। रात में कमरे का दरवाजा बंद करके लाइट ऑन करने से सिर्फ पढ़ाई तो नहीं होती। अरे हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के अलग और दिखाने के अलग। अदिति चुप रहो। मैं कह रही हूँ ना मैं ये नहीं हूँ। मुझे नहीं पता ये कब हुआ। मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी और उन्हीं के साथ वापस चली आई थी। अरे मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ। अरे अब मैं क्या करूंगी, कैसे बाहर जाऊंगी, कैसे सबको मुंह दिखाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी। संमित्रा का वीडियो समाज में वायरल हो रहा है। उसकी गलती नहीं है। अरे वो लड़की वो है ही नहीं, लेकिन ये बात मानने को कोई तैयार नहीं है। कोई कैसे मान ले कि जिस लड़की का वीडियो या कहें वो वाला वीडियो आजकल समाज में घूम रहा है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। समाज वाले जो संमित्रा का साथ दे सकते थे, वो समाज वाले इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, संमित्रा का कैसे साथ देते हैं, आइए देखते हैं दर्पण के एक दृश्य से। अरे सीधी सादी लगती थी न इनमें कौनो ढंग बा। अरे सीधी सादी लगती थी न इनमें कौनो ढंग बा। हम तो जानत रही पहले से फलनवा के बेटी के कैसन रंग बा। अरे भैया हमको तो पहले से मालूम था कैसा ढोल का नाल है। पहले दिन ही देख के समझ गए थे इस लड़की की कैसी चाल है। अरे अब रोने से क्या होगा जब खुद ही कर दिया भरपेट। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गलती थी लड़की की ही गलती थी। बेटी का हाल ऐसे जैसे विदेशिया मैम और पापा इनके ऐसे इतराते जैसे 24 कैरेट की चेन हो। 24 कैरेट की चेन हो। अरे एक कचौड़ी 2 समोसा, इन जैसी लड़कों का क्या ही है भरोसा। अरे चुप करो तुम लोग। ये मैं नहीं हूँ, ये क्या मैं थक गई हूँ। अरे अब मैं क्या करूंगी, किससे मदद लूं, अब मैं क्या करूंगी। अरे समाज को पता लगा है तो ये हुआ है। मेरे माँ बाप को पता लगेगा तो क्या होगा। मेरी माँ को पता लगेगा तो क्या होगा मेरा भी कैसे दिन दिखाए मैंने उनको। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी। क्या करूं अब मैं, क्या करूं। मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। हाँ बस यही रास्ता बचा है मेरे पास। मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए। हाँ मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं मैं अपनी जान दे दूंगी। संमित्रा तुम ये क्या कर रही हो। जहर क्यों पी रही हो संमित्रा। अरे चुप करो इशिका। आखिर तुम ही बताओ इतना होने के बाद मैं क्या करूंगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है इशिका। कि चंद लोगों
112 में आपका स्वागत है। जी कहिए, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? सर, मैंने आपको इतनी रात में कॉल किया, कुछ होगा तो नहीं ना? आप घबराइए मत, हमारी टीम 112 आपकी मदद के लिए 24 घंटे 7 दिन तत्पर खड़ी है। आप कहिए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? सर, मेरी एक दोस्त है सुमित्रा, जो बहुत ज्यादा परेशान है, वो आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, आप हमारी उनसे बात कराइए। हेलो हेलो सर। सर, आप घबराइए मत, आप आराम से बताइए आपको क्या हुआ। सर, ये जो जानकारी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरे पापा को तो नहीं पता लगेगा ना? आप एकदम निश्चिंत रहिए, हमारी टीम 112 आपकी गोपनीयता को मद्देनजर रखते हुए आपकी मदद करेगी। आपकी कोई भी प्राइवेसी किसी से शेयर नहीं की जाएगी, ना आपकी कोई भी प्राइवेसी भंग की जाएगी। आप बताइए आपको क्या हुआ, हमारी टीम आपकी मदद जल्द से जल्द करेगी। सर, कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई थी, और उसके अगले दिन जब मैं कॉलेज आई हूँ, लोग मुझे फोन में देख के मजाक बना रहे थे। मेरे चेहरे का गलत इस्तेमाल करके, एक अश्लील वीडियो बनाया है। लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सर, अब बताइए मैं क्या करूँ? सर, क्या करूँ अब मैं? आप रोइए मत, आप निश्चिंत रहिए, हमारी टीम 112 आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालेगी, और वो हर एक मुजरिम को जिन्होंने आपके साथ ऐसी हरकत की है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। क्योंकि हमारे टीम का पहला कदम दूसरा कदम और तीसरा कदम माना 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 अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। आज समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, ये नहीं समझते कि जो वीडियो वो शेयर कर रहे हैं उनकी मात्र मस्ती के लिए किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है। अरे जरा सोचो कि जो लड़के या जो लड़की उस वीडियो में है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। समाज को आजकल व्यक्तिगत जानकारी से ज्यादा, अपने घर की प्रॉब्लम से ज्यादा दूसरों के प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है। अरे मैम जानती हैं, वो सुनीता आंटी है ना, सुनीता आंटी, उनकी बेटी भाग गई। मैम आप जानती हैं, अरे वो है ना दूर के ताऊ जी हमारे, उनका एक बेटा था, उसका वीडियो वायरल हुआ है, आपको चाहिए अभी बेचती हूँ। क्या है ये? क्या यही हमारा समाज है? क्या यही हमारे लोग हैं? अरे हमारे पास कितने अधिकार, कितने वकालतें हैं, कितने सेक्शन हैं। अरे हम पुलिस से मदद ले सकते थे, हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि हमारे भैया की दुकान पुलिस स्टेशन के जस्ट बगल में तो है। सामने आओ, लड़ो अपने के लिए। मात्र आत्महत्या कर लेना ही जीवन का त्याग नहीं है, आत्महत्या निवारण नहीं है। अरे आत्महत्या करने से पहले सोचो कि उसके बाद तुम्हारे माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुमको लगता है कि तुमने सुसाइड कर लिया तो समाज के लोग उंगली नहीं उठाएंगे? अरे तुम्हारा जो वीडियो था ना, वो न्यूज पे आने लगेगा कि इसी कारण लड़की ने की आत्महत्या, लड़की की थी गलती, लड़के ने किया था ये। कोई यह नहीं जानेगा कि वास्तविकता क्या थी। आओ आओ मिलकर हम सब पढ़ लेते हैं। हम भारत के कर्णधार ये पढ़ लेते हैं कि हम वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारे माता पिता को या हमारे राष्ट्र को कोई अहित हो। हमें अपने विधि पर, अपने विधान पर पूर्ण भरोसा है कि वह हमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय देने में सशक्त है। हम युवा राष्ट्र की संपत्ति हैं। हमें अपने देश पर गर्व है। जय विधि, जय विधान, जय संविधान। पैगाम पैगाम पैगाम। एक और जोरदार तालियां सिटी लॉ कॉलेज के लिए। क्या आप सभी तक पहुंच गया पैगाम जिंदगी का? जिस हिसाब की परफॉर्मेंस थी, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा इंथुसियास्ट चाहिए। क्या आप सभी तक पैगाम जिंदगी का पहुंच गया है? ये बात आपने देखा कैसे आलोक की कहानी से, और दूसरी जो हमारी कहानी थी जिसमें हमने फोमो के बारे में बताया, ऐसी ना जाने कितनी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। ऐसे ना जाने कैसे मुद्दे हैं जो समाज हम पर उठा देता है। हम बहुत बार बहुत छोटी छोटी चीजों से नाराज हो जाते हैं। हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ कहते हैं और हम उस बात को दिल पर लेकर बैठ जाते हैं। कई बार आपके साथ खड़ा आपका दोस्त
अपने घर की कुछ बातों से परेशान होता है। हम पैगाम जिंदगी में आपको यही समझाना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखिए, उनकी परेशानियों को समझिए। अगर आप परेशान हैं तो खुलकर बात करने की कोशिश कीजिए। आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, आपके दोस्त सब यही है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है। खुद को, समस्या को खत्म कर लेना कभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। उस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व करना आना चाहिए। और एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे, क्या आपको पता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? तो अब हम हर प्रॉब्लम से सही तरीके से लड़ेंगे। आप सभी को मिल गया पैगाम जिंदगी का? उम्मीद करती हूँ जल्द ही आपके बीच एक नया पैगाम लेकर आऊंगी। धन्यवाद। On behalf of PHS International Kochi Road, I take this opportunity to show my heartfelt gratitude towards the V Foundation Pegam 24. जिंदगी में जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं. Thank you so much, team and City Law College. So now we learned that there is always a solution to a problem. Running is not a solution, but finding a one is. So I request everyone to get ready for the national anthem as well. Thank you. I request the Nukkad Natak participants to please come here and get ready for the national anthem. Thank you. School, stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Assembly dispersed. अच्छा वो तो शायद यही